हर अनुभव मानसिक ही होगा। परामानसिक परिकल्पना है, वो विज्ञान के क्षेत्र में है। यहाँ तक कि पराभौतिक भी विज्ञान के क्षेत्र में आता है। उसका कोई अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। आपको कोई भी अगर अनुभव होगा तो बुद्धि कहेगी ये मानसिक है या तो भौतिक है, और कुछ नहीं। अगर वो परामानसिक चीज दिख गई किसी भी इंद्री से, तो उसका वर्गीकरण मानसिक और भौतिक में ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कोई अनुभव होता नहीं परामानसिक। स्मृति या नाद परामानसिक है, ये भी विज्ञान के क्षेत्र है। स्मृति या नाद, ध्यान दीजिए ये बात सच नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये व्याख्या है। ये बताने का प्रयास है कि क्या हो रहा है, अनुभव कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी स्मृति से आ रहे हैं। कभी कभी काम आता है, विज्ञान में तंत्र में ये सब चीज़ें काम आती है, लेकिन वो सच नहीं है। सत्य होना और उपयोगी होना अलग अलग चीज़ें हैं। परिकल्पना और सत्य अलग अलग चीज़ें हैं। विज्ञान पूरी तरह से परिकल्पनाओं पर आधारित है, तंत्र भी परिकल्पनाओं पर आधारित है। जिनका अप्रोक्ष अनुभव में कोई प्रमाण मिलता है उसको हम कहते हैं सिद्धांत, सैद्धांतिक है। तो परमानसिक नाद का आपको अप्रोक्ष अनुभव में प्रमाण मिल सकता है, जो भी प्रकट है वो परमानसिक है, जो उसका प्रमाण है। अब उसके लिए आपको वो नाद विज्ञान समझना पड़ेगा कैसा क्यों है। लेकिन बुद्धि उसको दो ही वर्गों में विभाजित करती है मनुष्य की बुद्धि, एक मानसिक एक भौतिक। भौतिक अनुभव भी मानसिक कैसे है? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो मिलता है वही अनुभव होता है और वो मानसिक होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सामने जो भी भौतिक वस्तुएं रखी हैं वो आपको वस्तु सीधी नहीं दिखाई देती, उसका सीधा ज्ञान नहीं होता। जो इंद्रिय बताती है वो ज्ञान होता है, और जैसे इंद्रिय होगी वैसा ज्ञान होगा, जैसा जीव होगा वैसे इंद्रियां होंगी। ये मनुष्य एक विशेष तरह का जीव है। सभी जीवों को अपना अपना अनुभव होगा उसका। सभी जीवों को अनुभव होगा ये कहना ठीक नहीं है, सभी जीवों को अपने अपने तरीके से ज्ञान होगा उसका। तो अंत में भौतिक अनुभव वो कहलाए जाते हैं जो न शरीर से संबंधित है न मन से। ये केवल अनुभवों का वर्गीकरण है। सभी अनुभव चित्त के पटल पर प्रकट है। भौतिक वो कहे जाते हैं जो न शरीर से संबंधित है न मन से है, वो सब मानसिक एक ही प्रकार के हैं। मानसिक कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही प्रकार है। ये जो तीन तरह के अनुभव हैं, भौतिक शारीरिक मानसिक, ये विभाजन मात्र है, आसानी के लिए अनुभवों का विभाजन है, वर्गीकरण है। भौतिक के साथ एक विचित्र बात है कि जिस वस्तु का हम अनुभव हो रहा है जानते हैं, उसी वस्तु का अनुभव दूसरा व्यक्ति भी वही कहेगा कि ये वही वस्तु है। इसीलिए उसका वर्गीकरण अलग, उन अनुभवों को अलग वर्ग में डाल दिया गया है। सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है। भौतिक अनुभव को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ अनुभव। भौतिक जो अनुभव है वस्तुनिष्ठ, क्योंकि उससे वस्तुओं की सत्यता प्रमाणित होती है माया के स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, कि वस्तुएं सच में है ऐसे बुद्धि कहती है। क्यों? क्योंकि आपको भी वही दिख रही है जो मुझे दिख रही है। ये सामान्य ज्ञान है। आपको अपना अनुभव हो रहा है, मुझे अपना अपना अनुभव हो रहा है। एक ही कमरे में अगर दो लोग हैं, वो एक ही वस्तु रखी है, वो पूरी तरह से मानेंगे कि हाँ ये वही है जो आप कह रहे हैं, वही मैं भी देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। परंतु वो अपना दृश्य देख रहा होगा और मैं अपना दृश्य देख रहा हूँगा। ये भी सामान्य ज्ञान है। और जैसे जैसे वस्तुनिष्ठता से हम व्यक्तिनिष्ठ की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये जो सहमति घटती जाती है। मान लीजिए आप शाकाहारी है, दूसरा व्यक्ति मांसाहारी, वो बोलेगा बहुत स्वादिष्ट खाना रखा, आप वहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, जबकि अनुभव तो एक ही हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। आप बोल रहे हैं तो सत्य है, फिर अलग अलग कैसे दिख सकता है वो? क्योंकि अब वो इतना वस्तुनिष्ठ नहीं रहा, व्यक्तिनिष्ठ हो गया। ऐसे ही दर्द हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा, लेकिन वहाँ भी सहमति है। वो कहेगा मुझे भी ऐसा दर्द हुआ था, मैंने ये इलाज किया था और ठीक हो गया। वहाँ भी थोड़ी सहमति है। मानसिक अनुभव में कोई सहमति नहीं है। तो सहमति के आधार पर वर्गीकरण है। सच में कुछ भौतिक नहीं है, सच में कुछ मानसिक भी नहीं है, सच में कोई शारीरिक भी नहीं, नाद है। ये सबको बैठकर जांचना चाहिए कि ऐसा है या नहीं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए, या उदाहरण को
सरल बनाने के लिए कह दिया कि मुझे जो अनुभव हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा, आपको जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। न मुझे कोई अनुभव होता है न आपको। ये जो मनोशरीर यंत्र है ये अपने आप में अनुभव है। कैसे अनुभव? मानसिक अनुभव। मन, ये शरीर और ये जीव भी पूरी तरह से मानसिक है। तो किसको हो रहे हैं अनुभव? तो ये खोज का विषय है। खोजिए क्या है जिसको अनुभव होते हैं। सबको खोजना चाहिए। तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं क्योंकि साधक यही जानता है कि कुछ वस्तुएं हैं, जगत है, शरीर है, मेरा है, मैं हूँ, और मन है, वो भी मेरा है। वो किसी को नहीं दिखाई देता लेकिन वो है। अगर सत्य का ऐसा मानदंड रखा जाए कि केवल वस्तुनिष्ठ चीज़ें सत्य है, वस्तुनिष्ठ अनुभव, तो आपका हर मानसिक और शारीरिक अनुभव झूठ हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा कहता नहीं है। फिर भी भौतिकवादी कहेगा वो मानसिक भी भौतिक से ही आ रहा है, मानसिक तरंगे हैं, बस मस्तिष्क में अनुभव हो रहा है। लेकिन वो पूरी तरह गलत है बात। मामला एकदम उल्टा है। सब कुछ मानसिक ही है। और क्योंकि वो मानसिक कहना भी उचित नहीं है, हम कल्पना कर लेते हैं कि ये स्मृति है और वो स्मृति का अनुभव नहीं होगा कभी, केवल तन्मात्राओं का अनुभव होता है। तो ये मान लिया जाता है कि वो स्मृति पराभौतिक और परामानसिक है। उसमें प्रतीत जो होता है, उस स्मृति में जो नाद रचनाएं बनी हैं, स्मृति की रचनाएं, वो प्रतीत होती है तन्मात्राओं के रूप में। और इन तन्मात्राओं का वर्गीकरण सहमति के आधार पर होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा सहमति है उसको भौतिक नाम दिया जाएगा, जिसमें थोड़ी कम है उसको शारीरिक, जिसमें सहमति नहीं है वो मानसिक। तो सारा जगत सहमति पर टिका है। अगर आपको जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, मान लेते हैं दोनों सहमत है, तो जगत है, नहीं तो नहीं है। ऐसा हर जीव का एक अलग जगत है। अपनी दुनिया में सब जीते हैं, ऐसा सरल हिंदी में हम बोल सकते हैं। अपना अपना सपना सब देख रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि सहमति स्वप्न अवस्था में भी हो सकती है और सूक्ष्म अवस्था में भी हो सकती है। सपने में, रात के सपने में आप देखेंगे लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, और आपने नई कार खरीदी है। बहुत लोगों का सपना होता है, ये तो सपने में आ जाता है। सब लोग कहेंगे कितनी अच्छी कार है, लाल रंग की है, इतने की है, उतने की है, पार्टी हो रही है, मिठाइयाँ खाई जा रही है, कार की पूजा हो रही है। यहाँ पे सहमति है सभी स्वप्न के चरित्रों में। आप भी बहुत खुश हैं। उठने पर पता चलता है वो सब मैं ही था। मैं भी क्या था, वो अनुभव करता था, जिसे मैं कहता हूँ, वो अनुभव करता था। बाकी सब खेल था। वो सब सारा का सपना मानसिक था। मानसिक भी नहीं था क्योंकि मन भी एक धारणा है। पराभौतिक परमानसिक, ये क्या है? पराभौतिक परमानसिक, ये अस्तित्व स्वयं है, इसलिए कभी जाना नहीं जाता। उसका तत्व मैं हूँ, वो भी कभी जाना नहीं जाता। सब शून्य है। थोड़ी देर के लिए कुछ प्रतीत होता है। बुद्धि में जितना ज्ञान होगा उतना उसका वर्गीकरण कर देगी, उतनी धारणा बना लेगी। तो बुरी बात नहीं वर्गीकरण, भौतिक अनुभव का पूरा उपयोग करना चाहिए वस्तुओं का। कुछ भी सत्य नहीं है उसमें से। ये सबको बैठकर जांचना है, सबको बैठकर अपरोक्ष अनुभव लेना है, तर्क बुद्धि का प्रयोग करना है। मैंने कह दिया इसलिए सच नहीं हो जाएगा। मनन जरूरी है, अनुसंधान जरूरी है, खोज जरूरी है।